नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 24 एकेडमी पे। तो आज हम देखने वाले हैं एडिटेरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर कितना है, तो एक को देखने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करते हैं, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श क्या है, तो राज्य के विधि निर्देशक तत्व है। ठीक है, भारत में मत अधिकार और फिर निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है, तो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, आगे बात करेंगे। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो कैबिनेट सचिव होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है कैसे, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के जो है बहुमत पारित कर प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे भारत का जो है संविधान गणतंत्रात्मक है, यह क्योंकि यह क्या है, तो यहाँ पे मतलब कि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। 9वां सवाल है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो रामानंद सिन्हा साहब ने किया था। 10वां नंबर है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल है जो कबर झील है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो प्रसिद्ध थी कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जान जाता है, तो ये जो है गांधार कला है। और सर्वप्रथम 14 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था, तो ये जो है किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। 16 नंबर, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का जो है प्रतिनिधित्व करती है, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। आगे बात करेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। 18 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये थी भू राजस्व। क्या थी, भू राजस्व थी। ठीक है, भू राजस्व थी वित्तीय व्यवस्था। आगे बात करेंगे, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था, तो ये किया गया था अकबर के विरुद्ध किया गया था। आगे बात करेंगे, घटनाक्रम को मिलाना है, तो रॉयल एक्ट ये जो है 19 मार्च 1919 को किया गया था। रॉयल सत्याग्रह ये जो है 6 अप्रैल जो है 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, भारत का जो है पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा आपका जो है नेपाल की बात करेंगे 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा लगाती है भारत कितना, तो 3323 किलोमीटर लगाती है। चीन की साथ बात करेंगे तो 3388 किलोमीटर लगाती है। और बांग्लादेश की बात करेंगे तो 4096 लगाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है, तो ये रोहतास नहीं है। आगे बात करेंगे, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कहता है कि इसका निर्माण जो है सड़क सीमा संगठन द्वारा किया गया है, सही है। यह मनाली को स्मृति घाट को जोड़ती है, ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी। फिर तीसरा नंबर क्या कहता है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। चौथा नंबर कहता है कि भारत के लिए जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही है, यानी कि डी सही होगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो ये जो है सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच स्थित है। 25 नंबर सवाल है, निम्न कथनों पे जो है सुमिलित करना है। ठीक है, एक तरह से लोह क्षेत्र है, दूसरा राज्य है। ठीक है, तो इसका 25 नंबर के आपका हो जाएगा क्या, 25 नंबर के आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर के पहला बादाम पहाड़ कहाँ है, तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। दूसरा है डल्ली राजहरा, ये डल्ली राजहरा कहाँ है, तो आपका डल्ली राजहरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में।
केदुमुख, केदुमुख की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में हो जाएगा। और नोआमुडी, नोआमुडी हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। आगे बात करेंगे अफ्रीका का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ, तो ये जो है आपका तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है साहब। आगे बात करेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी है, तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा जो है दक्षिण से जो है दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण से पूर्व है। ठीक है, ये होगा आपका बी नंबर, 27 नंबर की बी सही होगा। सॉरी, इसका आंसर होगा आपका क्या, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह किस दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा, डी नंबर होगा। आगे बात करेंगे मिलाना है। ठीक है, सूचीबद्ध को मिलाना है। 28 नंबर का आपको हो जाएगा, ए नंबर होगा। पहला है उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है। कहाँ है उज्बेकिस्तान की राजधानी, आपको याद करना है, ताशकंद है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो असागाबाद, असागाबाद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ, असागाबाद है। इसी क्रम में हम बात करेंगे 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का जो है अवमूल्यन सबसे पहले संभवित होता है, तो इसमें होता है आपका 29 नंबर की क्या होगा, 29 नंबर का मुद्रा का होगा क्या, सिर्फ निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है, सिर्फ निर्यात में वृद्धि होती है। वह दर जिस पर जो है अनुसूचित जो है वाणिज्यिक बैंक से रातों रात धनराशि जो है उधार ली जा सकती है, क्या कहलाती है, वाणिज्यिक बैंकों से रातों रात उधार ली जाती है, तो क्या कहलाती है। आपका 30 नंबर क्या होगा, 30 नंबर सवाल का जवाब होगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर होती है। ठीक है, आरबीआई का जो है संबंधित नहीं है, तो आरबीआई से संबंधित नहीं है। 31 नंबर सवाल का जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो आरबीआई ऋण नियंत्रण करती है, ऋण को नियंत्रण करती है आरबीआई, तो करती है, ऋण को नियंत्रण करती है। आगे बात करेंगे तो मुद्रित नोट जारी करती है, ये भी करती है। जनता को पैसा उधार देती है, तो यही नहीं होगा। ठीक है, अंतिम उपाय के समय जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो है धन देना, यानी कि बी नंबर सही होगा। आगे बात करेंगे भारत को आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक जो है लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना था, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, 32 नंबर का सी हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता माना जाता है किसे, तो आपका जो है 33 नंबर का हो जाएगा कौन सा, तो 33 नंबर का हो जाएगा साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक के मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार विनिमय कौन करता है, तो कौन करता है, तो 35 नंबर का आपका हो जाएगा क्या, तो ये करेंगे कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत ने किस देश को भेंट में जो है 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है, तो किसे दिया है, भारत ने 20 ब्रॉड ये दिया है, बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, बांग्लादेश को दिया है। आगे 37 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने जो है वर्ष 2024 में साधारण धन के लिए कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण किया है, तो कितने किया है, एमएसपी का निर्धारण किया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार ने किया है 2183 रुपये का किया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने, 38 नंबर है, किस मंत्रालय के द्वारा जो है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है किस मंत्रालय द्वारा, तो 38 नंबर का आपका हो जाएगा क्या, तो ये जो है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन कितना है, तो कुल वजन कितना लगभग में था, तो इसका जो है 3900 किग्रा है। ठीक है, 3900 किग्रा है, यानी कि 3900 केजी है इसका वजन। आगे बात करेंगे यहाँ पे 40 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण की थीम था आपका प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान।
ये प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान था। आगे बात करेंगे हाल ही में किस राज्य के जो है दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है, तो ये छत्तीसगढ़ का दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है, छत्तीसगढ़ का है। आगे बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है राज्यों के राज्यपाल कौन सा सही नहीं है, तो राज्यों के राज्यपाल सही नहीं है तो आपका हो जाएगा कौन, तो त्रिपुरा के गुरमीत सिंह नहीं है, ठीक है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान है, नागालैंड के ला गणेशन है और राजस्थान के कलराज मिश्र है। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट 2023 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है 2023 में कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 10 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। आगे बात करेंगे हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो बिहार के नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया किसे, तो आपका पीके शाही को किया गया है। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जॉन फासे को किया गया। नगोवाजा शब्दवाली किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको जो हो जाएगा नगोवाजा किस खेल से, तो आपका हो जाएगा जूडो से संबंधित है, ठीक है। पोगलोंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो पोगलोंग 5वां पीढ़ी का कंप्यूटर है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो रोम में स्थित है, ठीक है, रोम में स्थित है। नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है नकटा लोक नृत्य। और निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं, तो ये सितार बजाते हैं।